स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। तुलसी की पत्तियां रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाती हैं, सर्दी जुकाम से बचाव करती हैं और मन को शांत रखती हैं। रोज सुबह 5 पत्तियां चबाना शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। पॉइंट 2, तुलसी की चाय में अदरक और शहद मिलाकर पीने से गले की खराश और खांसी तुरंत ठीक होती है। पॉइंट 3, नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन रखता है, गुर्दे साफ करता है और गर्मी में ताजगी देता है। यह प्राकृतिक हाइड्रेशन का सबसे अच्छा स्रोत है। पॉइंट 4, नारियल पानी में थोड़ा नींबू रस और काला नमक डालकर पीने से यह एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है और थकान मिटाता है। पॉइंट 5, सिर्फ 10 मिनट तक पैरों को ऊपर उठाकर तकिया पर रखने से शरीर में जमा हुआ रक्त हृदय की ओर लौटता है, जिससे सूजन, थकान और भारीपन कम होता है। पॉइंट 6, बेल का शरबत पेट की जलन, दस्त और गर्मी से राहत देता है। ये पाचन को मजबूत करता है और शरीर में ठंडक लाता है। पॉइंट 7, बेल के गूदे में थोड़ी मिश्री मिलाकर शरबत बनाने से इसका स्वाद बढ़ता है और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। स्वाद और ताजगी अधिक बढ़ाने के लिए नींबू का रस मिलाया जा सकता है। पॉइंट 8, छाछ में काला नमक और भुना जीरा मिलाकर पीने से पाचन सुधरता है, गैस की समस्या दूर होती है। यह गर्मियों का सबसे अच्छा पेय है। सर्दियों में आप जीरे का तड़का लगा के छाछ पी सकते हैं। पॉइंट 9, रोज सुबह के खाने के बाद छाछ पीने से कब्ज, एसिडिटी नहीं होती। ये पेट की गर्मी घटाती है। रात को छाछ पीने से बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। पॉइंट 10, अंकुरित दालें शरीर को प्रोटीन, फाइबर और विटामिन देती हैं। नियमित सेवन से रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है, वजन नियंत्रित रहता है। पॉइंट 11, अंकुरित दालों में नींबू और काला नमक डालकर खाने से पाचन आसान होता है, स्वाद भी बढ़ता है और ये डिटॉक्स सलाद की तरह काम करता है। पॉइंट 12, सौंफ का पानी पीने से पेट हल्का रहता है, एसिडिटी घटती है और मुंह की दुर्गंध दूर होती है। यह गर्मियों में शीतल प्रभाव देता है। पॉइंट 13, सौंफ को रात में उबालकर सुबह ठंडा पानी पीने से पाचन सुधरता है और शरीर की जलन कम होती है। पॉइंट 14, नीम की पत्तियां शरीर को विषमुक्त करती हैं, त्वचा के संक्रमण से बचाती हैं और खून को साफ रखती हैं। रोज सुबह खाली पेट 5 पत्तियां चबाने से रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है। पॉइंट 15, नीम की पत्तियों का लेप मुहासे, फोड़े, फुंसियों और कीटाणु संक्रमण में लाभकारी है। इसमें गुलाब जल मिलाने से यह त्वचा पर हल्का और ठंडक देने वाला बन जाता है। पॉइंट 16, आंवले का रस बालों को मजबूत बनाता है, दृष्टि सुधारता है और शरीर को विटामिन सी से भरपूर रखता है। रोज सुबह 1 चम्मच आंवला रस लेने से बाल झड़ना और सफेदी रुकती है। पॉइंट 17, आंवले के रस में एलोवेरा जेल मिलाकर सिर पर लगाने से बालों की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। यह प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। पॉइंट 18, गुड़ और काला तिल साथ खाने से शरीर को आयरन और कैल्शियम मिलता है। यह सर्दियों में गर्मी बनाए रखता है और हड्डियों को मजबूती देता है। पॉइंट 19, रोज सुबह गुड़ तिल का एक छोटा लड्डू खाने से रक्त की कमी दूर होती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। पॉइंट 20, बिना भुने तिल खाने से नुकसान, पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट फूलना और अपच, एलर्जी और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तिल से एलर्जी वाले लोगों को खुजली या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बिना भुने तिल खाना मतली या जी मिचलाने जैसा लक्षण महसूस होते हैं। पॉइंट 21, बादाम, अखरोट में हेल्दी फैट्स, फाइबर और मैग्नीशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रोजाना 4-5 भीगे हुए बादाम खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। पॉइंट 22, पैरों में तकलीफ ना हो इसके लिए सही जूता खरीदना जरूरी है। जूते का अगला हिस्सा नुकीला या पतला नहीं होना चाहिए, आगे से चौड़ा हो ताकि उंगलियां आराम से फैल सके। जूता इतना कठोर या टाइट नहीं होना चाहिए कि पैर का सामान्य हिलना रुक जाए। पॉइंट 23, थायराइड में पत्ता गोभी, फूल गोभी
ब्रोकली कच्ची कभी नहीं खानी चाहिए, ये नुकसान करती है। ऐसी सब्जियों को पकाकर, उबालकर या भाप में अच्छी तरह से पकाकर खाना ही सुरक्षित है। इन्हें थायराइड में सीमित मात्रा में लें। पॉइंट 24। मीठा खाना पसंद करते हैं तो मिठाई या मीठा खाने का सही समय है सुबह का होता है। इस वक्त पाचन तंत्र सबसे सक्रिय होता है। थोड़ी सी मिठाई दिन भर में के लिए एनर्जी देती है। दोपहर के खाने के बाद भी थोड़ा मीठा खाया जा सकता है, जो भोजन को पचाने के लिए अच्छा है। पॉइंट 25। रात के समय मिठाई खाने से बचना चाहिए। इस समय शरीर की पाचन क्रिया धीमी होती है, जिससे मीठा नहीं पचता। सोने से कम 2 घंटे पहले मिठाई खा लें। रात को मिठाई या मीठा खाना अचानक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। पॉइंट 26। आयुर्वेद के अनुसार अगर पाचन अग्नि अर्थात आपकी पाचन क्रिया मजबूत नहीं है, तो आप भोजन से पूरा पोषण प्राप्त नहीं हो सकता, और यही बीमारियों का धीरे धीरे मुख्य कारण बन जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अपनी पाचन क्रिया को सदा मजबूत रखें। पॉइंट 27। कच्चे प्याज का सेवन गर्मियों में लू से बचाता है। यह शरीर का तापमान संतुलित रखता है और पसीने की दुर्गंध को भी कम करता है। पॉइंट 28। बादाम और तिल के बीज आयुर्वेद में बाल वर्धक माने जाते हैं। यह प्रोटीन, कैल्शियम का हेल्दी सूत्र है। प्रोटीन चाहते हैं तो बादाम तिल का सेवन करें। पॉइंट 29। प्याज के रस में नींबू और गुलाब जल मिलाकर सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और डैंड्रफ खत्म होता है। पॉइंट 30। राजगिरी एक ग्लूटेन फ्री हाई प्रोटीन अनाज है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए राजगिरी किसी रामबाण की तरह काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। राजगिरी की तासीर गर्म होती है। पॉइंट 31। गेहूं के ज्वारे का रस शरीर को डिटॉक्स करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। यह शरीर के अंदर से विषैले तत्व निकालने में मदद करता है। पॉइंट 32। मखाना शरीर के वात को संतुलित करता है। यह हल्का और सात्विक खाद्य पदार्थ है, जो प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होता है। पॉइंट 33। शरीर में वात बढ़ने के लक्षण रूखापन, जकड़न और दर्द है। इसके अतिरिक्त सुई चुभने जैसा दर्द, जोड़ों में ढीलापन, कमजोरी, कांपना और ठंड लगना भी आम है। इसके अन्य लक्षणों में कब्ज, मुंह का कड़वा स्वाद और त्वचा, बाल व नाखूनों का फीका पड़ना शामिल है। पॉइंट 34। शरीर से वात निकलने के लिए संतुलित आहार, जीवन शैली में बदलाव और आयुर्वेदिक उपचारों का पालन करें। गर्म, पौष्टिक और घी से भरपूर भोजन खाएं। नियमित तेल मालिश करें और गर्म पानी से स्नान करें। ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताने से भी वात शांत करने में मदद मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन जानकारियों से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।